ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करना चाह रहे हैं सॉलिडवर्क्स। ठीक है, तो सॉलिडवर्क्स में एक स्केच बनाना सीखेंगे, उसको 3D मॉडल बनाना सीखेंगे, उसकी ड्राइंग बनाना सीखेंगे। ठीक है, एक हमारे रिपु सिंह ने 2-3 क्वेश्चन हमारे को लिख के भेज रखे हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बस अगर आवाज आ जाए इसकी किसी ढंग से तो सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों नहीं सारा दिन इसको याद आया कि मैं अपनी आवाज ठीक कर लूं, है ना। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हमने ड्राइंग है हमारे पास जिसको हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी ड्राइंग है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। पर हमें छोटी छोटी ऑप्शन समझनी है कि सॉलिडवर्क्स में छोटी छोटी ऑप्शंस क्या हैं जिनको इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नई फाइल खोलेंगे, वार्ड खोलेंगे, ओके करेंगे। ओके। ठीक है, और पार्ट के अंदर हमारे को एक, अब देखो ये जो मॉडल ड्राइंग है, जो मॉडल है, जो हमारी ड्राइंग है, ये 2 पार्ट में बनी है, 40 है और एक 100 है। ठीक है, पहले मैं बार वाली शेप बनाना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड लेंगे और फ्रंट व्यू लेंगे, हम टॉप व्यू नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जेड की डायरेक्शन जो है वो फ्रंट व्यू के हिसाब से आती है। ठीक है, तो जेड की ओके। डायरेक्शन जो है वो फ्रंट व्यू के हिसाब से आती है। तो अगर मैं फ्रंट व्यू पे काम करूंगा तो जेड मेरा ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। तो चाहे मैं फाइल स्टेप फाइल में सेव करूंगा, चाहे आईजीएस में सेव करूंगा, या किसी भी फॉर्मेट में सेव करूंगा प्रोग्रामिंग के लिए, तो मेरा जेड ऊपर आएगा हमेशा। तो वो पहले दिन से ही हम अगर सही तरीके से काम करेंगे तो वो इजी रहेगा। ठीक है, ये कमांड है नॉर्मल टू की, कंट्रोल 8 शॉर्टकट की होती है। अगर तुम्हारे बाहर नहीं पड़ी होगी तो ये अंदर पड़ी होगी, ये देखो यहाँ पे शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल 8। इससे क्या होता है, अगर टेढ़ा हो जाए तो कंट्रोल 8 दबाओगे तो वो सीधा हो जाएगा, मतलब स्क्रीन के नॉर्मल हो जाए, जिस स्क्रीन पे हम काम कर रहे हैं, जिस प्लेन पे हम स्केच बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को दे रखा है, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, ये बार बार खुल रहा है। सबसे पहले हमारे को दे रखा है एक 200 का डाया और एक 160, है ना, और एक 80, 3 सर्कल दे रखे हैं, 80, 160 और 200। तो हम क्या करेंगे, 3 सर्कल बनाएंगे, एक बनाएंगे 80 का, एक बनाएंगे 200 का, और एक बनाएंगे 160। ठीक है, अगर कोई गलत बन जाएगा तो उसको ऊपर डबल क्लिक करके 80 कर देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन भी तुम्हारे आ नहीं रही होगी कि साथ साथ मैं टेक्स्ट लिख सकूं, तो क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे स्केच में ऑप्शन होती है इनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट। ये दोनों ऑप्शन जो है ऑन होनी चाहिए। क्रिएट डायमेंशन ओनली व्हेन वैल्यू इज एंटर, जब मैं वैल्यू भरूंगा तभी डायमेंशन आएगी, अदरवाइज डायमेंशन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन ऑन होनी चाहिए। अब मेरे पास 180 का भी सर्कल लग गया, 160 का भी लग गया, 200 का भी लग गया। ठीक है, एक हमारे को दे रखी है 10 डिग्री पे लाइन और एक दे रखी है 60 डिग्री पे लाइन। तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनें लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और एक लाइन लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। वैसे तो एक की ही जरूरत है, चलो दो दो लगा ली हमने। ठीक है, उन्होंने दिए तो हमने लगा ली, पर दिल मेरा कह रहा रहने ही दे भाई, डिलीट कर दे, क्यों, है ना, अपना दिमाग भी लगाएंगे हम। ठीक है, लाइन लगा दी। फिर हमारे को दे रखा है 60 डिग्री। अच्छा, तो कभी कभी माफी मांगने का दिल करे तो यहाँ से अंडू का बटन है, कंट्रोल 0। जब भी माफी मांगने का दिल करे तो अंडू कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों लाइनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, और ये लाइन का इस पॉइंट के साथ, लाइन पे क्लिक किया, पॉइंट पे क्लिक किया तो वेक्टर आ गए 4, वेक्टर पे क्लिक किया तो वैल्यू बढ़ गई 10। तो फुली डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब ये हमने मेहनत इतनी क्यों की, ताकि मैं ये वाला सर्कल बना सकूं, 10 वाला सर्कल। ये जो 10 का सर्कल है, ये ध्यान से देखें तो 200 को टच कर रहा है, और ये
ये वाली लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, वैल्यू नहीं भरी तो डिमेंशन नहीं आई। ठीक है, तो कंट्रोल दबा के इन दोनों को सिलेक्ट करो, यहाँ से टेंजेंट कर दो, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट कर दो। ठीक है, और इसकी डिमेंशन दे दो 10, सॉरी 20। ठीक है, तो 10 का डाया है तो 20 का, 10 का रेडियस है तो 20 का डाया हो गया, तो यहां से रेडियस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सर्कल दे रखा है 6 का। अब ये 6 वाला सर्कल जो है 10 को टच कर रहा है और 160 को टच कर रहा है। यानी कि एक सर्कल हम यहाँ पे बना सकते हैं जो इन दोनों को टच करे, और कंट्रोल दबा के इन दोनों को सिलेक्ट करो और टच करा दो टेंजेंट। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशन दे सकता हूँ, तो इसको कर दो 12। ठीक है, लेडर में जाके रेडियस कर, रेडियस। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हमने 2 सर्कल बना लिए। अब इन दोनों सर्कलों को मैं क्या करूंगा, पैटर्न कर दूंगा। एक्चुअली में ये लाइन हमारे को चाहिए नहीं है, तो इसको मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। ये सर्कल नहीं चाहिए तो इसको मैं यहाँ से कन्वर्ट, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कर सकता हूँ। इसको मैं कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे ये 2 ही सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे कमांड होती है हमारे पास एक सर्कुलर स्केच पैटर्न। अब क्योंकि एक बना लिया, या तो मैं सारे बनाऊं, या मैं यहाँ पे करूंगा सर्कुलर स्केच पैटर्न और इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, कितनी आइटम चाहिए, मैंने कहा जी 6 आइटम चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे डायमेंशन रेडियस चाहिए या डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग चाहिए, इक्वल स्पेसिंग चाहिए, जो भी चीज चाहिए उसको ऑन करके ओके करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। पर ये फुली डिफाइन नहीं हुआ। फुली डिफाइन क्यों नहीं हुआ, अगर अगर हमारे को इसको चेक करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के अगर मैं हिलाने की कोशिश करता हूँ तो देखो इसका सेंटर पॉइंट जो है वो सही जगह पे नहीं है, इस वजह से ये फुली डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे कि ये पॉइंट मुझे नजर आने लग जाए, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं मर्ज कर दूंगा, या इस पॉइंट को पकड़ के भी मैं हिला सकता हूँ। इस पॉइंट को पकड़ के मैं इसके ऊपर छोड़ दूंगा तो भी ये फुली डिफाइन हो जाएगा। अभी फुली डिफाइन क्यों नहीं हो रहा, वो क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन आ गई। तो जब भी ये पीला हो गया, इसका मतलब हो गया गुस्से से लाल पीला हो जाना, कि आपने उसको ज्यादा डायमेंशन दे दी। तो जब ज्यादा डायमेंशन दे दी तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। ठीक है, तो हमारे को जो भी एक्स्ट्रा डायमेंशन है उसको डिलीट कर दो तो ये फुली डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अभी एक सर्कल और है हमारे पास, ये देखो, ये लाइन भी हमारे को चाहिए नहीं है तो इसको मैं फॉर कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कर सकता हूँ। ये लाइन भी नहीं चाहिए तो यहां से भी कर सकता हूँ फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंपल है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद मेरे को एक सर्कल चाहिए 90 का। ये 90 वाला जो सर्कल है ये छोटे वाले सर्कल के साथ भी टच कर रहा है और इसके साथ भी टच कर रहा है, दोनों के साथ टच कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा अंदाजे से। ठीक है, और कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट कर दो, कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट कर दो, और इसकी डायमेंशन दे दो 90। 90, 90 × 2। अनपढ़ता एक शराब है, 2 बार 90 नहीं लिख सकते। 90 × 2। ठीक है, जो चीज अब ध्यान से देखो, ये समझाने वाली सिर्फ जो अब है जो मैं समझाने वाला हूँ, बाकी तो आसान ही था। कि ट्रिम करते हुए बहुत ध्यान रखना है
कि एक साइड से शुरू करना है और बीच में से छोड़ना नहीं, बीच में छोड़ना नहीं, अगर कहीं भी छोड़ दिया तो पाप हो जाएगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में चलना है, जो चीज आपको नहीं चाहिए। जरा सा भी अगर आपने छोड़ दिया तो वो दिक्कत करेगा आपको। आंखें खोल के रखनी है दोनों साइड से ट्रिम करते हुए। ठीक है, अगर कुछ भी ट्रिम करते हुए नीला हो जाए तो उस चीज को हम ट्रिम नहीं करेंगे, हम मना हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो हम अंडू कर देंगे, हम करेंगे ही नहीं फिर ट्रिम। उसका भी हल है, पर आज की डेट में तो मैं तुम्हारे को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ट्रिम करते हुए कुछ नीला हो जाए तो मत करो उसको। ठीक है, समझ रहे हो? आप एक रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में नदी आई है, डूबने से अच्छा है वापस आ जाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है पार करनी ही है। ठीक है, समझ गए बात? अब हम्म। इसको भी मैं सर्कुलर पैटर्न कर दूंगा। कितनी आइटम चाहिए? 6 आइटम चाहिए। ओके, सॉरी, माफी मांग लो, दोबारा कर लो। 6 कर लिए, ठीक है। इक्वल स्पेसिंग, डिमेंशन, रेडियस, ओके। पर ये अभी भी फुली डिफाइन नहीं हुआ। एक तरीका तो मैंने ये बताया था, ये उसका सेंटर हिला के देख लो। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे पता है कि ये टेंजेंट है, तो अगर मैं इसको टेंजेंट कर दूं तो भी ये फुली डिफाइन हो जाएगा। तो भी एक तरीके से हम लॉक कर रहे हैं। ब्लैक करने का मतलब है, कंस्ट्रेन का मतलब होता है रुकावट पैदा करनी। तो हम उसके लिए एक तरीके से रुकावट पैदा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये डायमेंशन एक्स्ट्रा आ रही है, इसको डिलीट कर दो और इसको भी टेंजेंट कर दो। एक छोटे होते ना हम, थर्ड फोर्थ क्लास में एक लॉ होता था कि कोई भी 3 चीजें होती हैं, कोई भी 3 पॉइंट होते हैं, तो उन तीनों में से सर्कल गुजारा कर जा सकता है। 3 पॉइंटों को अगर मैं टच कराऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर आ जाएगा उसका। ठीक है, तो मैं कभी भी हमेशा ये चाहता हूं कि कभी भी एक्स्ट्रा डायमेंशन ना आए। ड्राइंग में डायमेंशन गिन लो, उतनी हमारी ड्राइंग में आनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब ये डायमेंशन नहीं अच्छी तो इसको ठीक करो पहले, रेडियस का। ठीक है, बात समझ में आई? अब पॉइंट के बाद जीरोएं आ रही हैं, मुझे पसंद नहीं आ रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अनपढ़ लोग, एक बार अगर आपको कोई फोन करे, आप किसी को फोन करो और वो ना उठाए तो उसको मैसेज करो। उसको पीछे मत पड़ जाओ उसके पीछे फोन के, है ना? तो ये भी साथ में सीखना जरूरी है कि अगर आपका कोई फोन नहीं उठा रहा तो आप उसको मैसेज करो कि मुझे ये दुख है। ठीक है, तो जो भी है, ये समझ में आ गई बात? मैं क्या समझाने वाला था? मैं ये समझाने वाला था कि ट्रिम के अंदर एक और ऑप्शन भी होती है, कीप ट्रिम एंटिटी एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ट्रिम भी हो जाएगा और वो लाइन कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में भी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पर एक बात मैं और सिखाना चाहता हूँ, दोनों ही तरीके ना करो तो भी ठीक है। मतलब अगर मैं ट्रिम ना भी करूं तो भी मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है। मैं दिखाता हूँ क्यों। क्योंकि जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा, देखो अभी फिनिश करूंगा तो उसको समझ में नहीं आया क्या एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड कंटूर को खाली करो और अंदर क्लिक कर दो। जो जो चीज को ट्रिम करना है उसके अंदर क्लिक करते जाएंगे, जो जो चीज को क्लिक, तो यानी कि ट्रिम करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो जितना पोर्शन आपको चाहिए उतने को आप सिलेक्ट कर लो और वो आपका एक्सट्रूड होने लग जाए। तो यानी चाहे ट्रिम करो चाहे ना करो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि सिलेक्टेड कंटूर एक्सट्रूड के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि कितने एरिया को क्लोज बाउंड्री होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको खाली कर देगा। ठीक है, कितना एक्सट्रूड करना है जी? इसको 40 एक्सट्रूड करना है, तो ये 40 एक्सट्रूड। कभी भी दिल कर रहा है कि जी मुझे स्केच को एडिट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे एडिट स्केच की ऑप्शन।
फिनिश कर दोगे तो बाहर आ जाएगा, एडिट स्केच कर दोगे तो अंदर चला जाएगा। ठीक है। कभी भी ऐसा दिल कर रहा है कि नहीं यार मेरे को तो ना ये डायमेंशन इंचों में चाहिए थी, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.5 इंच, साथ में इंच लिख दो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा इंचों में, हमारे को भरनी नहीं पड़ेगी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 फुट, तो ये 1 फुट का सर्कल लग जाएगा। ठीक है। अगर मैं लिख दूंगा 0.5 इंच, तो वो 0.5 इंच का सर्कल लग जाएगा। तो यानी कि कभी भी मैं इंचों में काम कर सकता हूँ, कभी भी मैं में काम कर सकता हूँ। ठीक है। कई बारी क्या होता है, हमारे को टॉलरेंसेस दी होती हैं ड्राइंग में, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायमेंशन पे क्लिक करके उसको टॉलरेंस दे सकते हैं यहां से, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कर देंगे, तो यहाँ पे मैं 0.25 कर देता हूँ, तो डायमेंशन में लिखा हुआ आ जाएगा सिमेट्रिक डायमेंशन, साथ ही डायमेंशन में टॉलरेंस आ जाएगी। ठीक है। जब भी हम इंचों में काम करेंगे तो हमारे को पॉइंट के बाद 3 वैल्यू चाहिए, तो अगर मेरे को इसकी पॉइंट के बाद 3 वैल्यू चाहिए, तो यहां से मैं इसको 3 तक ले जाऊंगा, टॉलरेंस प्रिसीजन, तो ये पॉइंट के बाद 3 तक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं नहीं चाहता पॉइंट के बाद जीरो, नहीं चाहता, ध्यान से देखना अभी मजा आएगा, कि मैं ऑप्शन में अगर जाऊंगा और ऑप्शन में जाके अगर मैं डॉक्यूमेंट ऑप्शन में डायमेंशन को नन कर दूं, प्राइमरी प्रिसीजन, अगर मैं इसको नन कर दूं, तो सबकी जीरो में हट जाएंगी, पर जिनकी मैंने चेंज करी वो उनकी नहीं हटेगी। मैंने इसकी चेंज करी, उसकी नहीं हटी। ठीक है। इसकी भी हट गई। अब मैं क्या करूंगा, इस डायमेंशन पे क्लिक करके यहां से, एक सिमेट्रिक है, ये नन है, ये सेम है नॉमिनल, इसको कर दो, ये टॉलरेंस की वैल्यू है, टॉलरेंस की वैल्यू को चेंज करो। मतलब मैं नॉमिनल 80 वाली को नहीं चेंज करना चाहता, मैं सिर्फ टॉलरेंस को देना चाहता हूँ। समझ रहे बात? ठीक है। अगर मान लो कभी दिल करता है कि जी है, कई बार क्या होता है, हमारे को रेंज दी होती है कि ये वाली डायमेंशन की लिमिट है, तो यहाँ पे हम टॉलरेंस में जाके लिमिट सेट कर सकते हैं कि 2 mm अपर लिमिट है और 1 mm लोअर लिमिट है। यानी हम, जो हमारा क्वालिटी वाला बंदा है उसको कहेंगे 199 में से 200 के बीच में है तो ठीक है, नहीं तो ये डिफिनेशन गलत है, तो चेक करना आसान हो जाए। समझ रहे बात? ठीक है। इतना काम हो गया, हमने इसको फिनिश किया तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है। अब हम सर्कल बना चुके हैं, तो हम इस स्केच को शो करेंगे। ये देखो, जब, एक चीज ध्यान से देखना, रिंपू तुमने कभी शायद देखी नहीं होगी, ये स्केच का सिंबल देखो ध्यान से, ये अलग आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले स्केच बनाया, फिर उसको एक्सट्रूड किया, तो इसलिए सिंबल ऐसा आ रहा है। जब हम एक्सट्रूड के अंदर जाके स्केच बनाएंगे तो उसका सिंबल अलग आएगा। अब क्या हो रहा है, अब मैंने ये स्केच को शो कर दिया है, तो मुझे स्केच दिखने लग गया। अब मैं जैसे ही इसको एक्सट्रूड करूंगा और इसको कर दूंगा 60, ये 80 कितना है ड्राइंग में देख लेते हैं, 100। ठीक है। ओके। तो ये देखो, ये हाथ बना हुआ आ गया इस सिंबल के साथ, हाथ बना हुआ आ गया, मतलब ये वाला स्केच कोई शेयर कर रहा है आपस में, 2 जने शेयर कर रहे हैं, ऐसे हाथ बना हुआ आ गया, तो इसका मतलब 2 बंदे आपस में स्केच को शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में, किसी इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सिंबल का क्या मतलब है। समझ रहे मेरी बात? मतलब अगर मान लो सॉलिड वर्क्स का टेस्ट दोगे आप, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। बाद में स्केच को हाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सिंबल दिखा रहा था मैं बस। अब ये मॉडल बन गया, कभी भी आपको मॉडिफाई करने का दिल कर रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, डायमेंशन आएंगे।
जिसमें टॉलरेंस है टॉलरेंस आएगी, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। ठीक है, किसी भी सरफेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फेस भी है, बॉडी भी है, फीचर भी है, पार्ट भी है। तो मुझे फेस का कलर चेंज करना है तो मैं फेस पे क्लिक करूंगा। बॉडी का कलर चेंज करना है तो मैं बॉडी पे क्लिक करूंगा। फेस पे क्लिक करेंगे। ये रिंपू को रंग बिरंगी बहुत अच्छी लगती है इसलिए दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, बैकग्राउंड को यहाँ से वाइट कर सकते हैं, प्लेन वाइट। ठीक है, अब इस फाइल को मैं, अभी देखो रिंपू ने एक मेरे को ड्राइंग भेजी, उसमें कोई डेटा ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है, कोई ऐसे पड़ा है। सपोज करो तुम्हारे पास एक चाय का कप है भरा हुआ, गर्म चाय का कप है। ठीक है, उस कप को इसके ऊपर रखना है, यहाँ पे एरो है, तो वो गिरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ ड्राइंग जो रिंकू ने भेजी है। कहाँ है? ये देखो, सब अपनी अपनी जिंदगी में घूम रहे हैं कहीं कहीं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा गलतियां नहीं निकालना चाह रहा, पर ये देखो, ये कैसे पड़ा, ये कैसे पड़ा, ये कैसे पड़ा, अपनी दिशाओं में घूम रहा है कोई, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है कि इसके ऊपर अगर चाय का कप रखा जाए तो वो गिरे ना। या ऐसे समझो बॉल है तुम्हारे पास, बॉल को इसके ऊपर रखना है तो गिरनी नहीं चाहिए। अगर ये ऐसे होगा तो ये गिर जाएगी बॉल, ऐसे होगा तो बॉल गिर जाएगी। तो इसको ऐसे रखना है कि बॉल गिरे ना। ठीक है, सिर्फ ड्राइंग बनानी नहीं है, सिर्फ सुंदर ड्राइंग बनानी है हमारे को। ठीक है, सॉलिड वर्क्स का मतलब, मकसद ड्राइंग बनाना नहीं है। ड्राइंग सुंदर होनी चाहिए, मॉडिफाई हो सकती होनी चाहिए। ठीक है, यहां से फिट करेंगे तो फिट सेंटर में आ जाएगा। इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग का नंबर मैंने कल बताया था कि हमेशा ड्राइंग का नंबर जो होता है वो होता है। तो हम यहाँ पे इसका नाम रखेंगे आज 05_03_23_ड्राइंग नंबर। इतनी देर में ड्राइंग नंबर भूल गए, तो ड्राइंग नंबर 29। ठीक है, तो प्रॉपर नाम आ गया उसका। ठीक है, और इसको हम जब मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट में जाएंगे तो ये देखो, ये मेरा अपने आप यहाँ पे आ गया। ये गलत है, ये इस वक्त जो आया है ये गलत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देंगे करंट व्यू। डिफॉल्ट है यहाँ पे, करंट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इसको देखो, अगर मान लो यहाँ पे आ नहीं रहा अभी, वैसे तो यहाँ से ला सकता हूं मैं करंट। ठीक है, वैसे तो ये आ गया सही। ठीक है, आ गया ना? यहाँ से शेड चेंज कर देंगे तो वैसे ही आ गया जैसा हमारे को चाहिए। पर मान लो गलती से ऐसा आ गया, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पे ऑप्शन है 3D ड्राइंग व्यू, यहाँ से पकड़ के भी मैं इसको सीधा कर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये 3D ड्राइंग व्यू है, यहाँ से कर सकता हूँ मैं इसको delete। और अब ये देखो, ड्राइंग मैं गलती नहीं निकालना चाह रहा, पर देखो ऐसे नहीं लग रहा कि भीड़ हो गई है? अगर दो दो पेज हो जाएंगे तो क्या बम गिर जाएगा? कुछ गिर जाएगा बम? नहीं गिरेगा। तो हम क्या करेंगे, एक शीट में इसको रखेंगे, यहाँ से न्यू शीट करेंगे, और फिर इसको टॉप व्यू करेंगे, और इसको वो भी साइड व्यू करेंगे। ठीक है, तो एक शीट में ये आ गया, दूसरी शीट में ये आ गया। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही पेज पे मुझे सब कुछ दिखाना है। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि एक ही शीट में सारा कुछ दिखाओ। ठीक है, तो मॉडल आइटम में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर डायमेंशन आ जाएंगी। कोई भी डायमेंशन ड्राइंग से बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ रहे हो बात? अगर कोई डायमेंशन ड्राइंग से बाहर जा रही है तो उसको पकड़ के छोटा कर लो। दोबारा बताना सर, ये कहाँ से होगा?
क्या? ये डायमेंशन विद डायमेंशन कैसे आएगी ये? हम मॉडल आइटम पे क्लिक करेंगे, जिस चीज पे क्लिक कर देंगे उसकी डायमेंशन आ जाएगी, जो हमने ड्राइंग बनाते हुए दी है। अगर हमने ड्राइंग बनाते हुए टॉलरेंस दी है तो टॉलरेंस भी आ जाएगी, हमने कुछ भी मॉडिफाई किया तो मॉडिफाई भी आ जाएगा। ठीक है। अब मान लो पेज मुझे छोटा लग रहा है ना, तो खाली जगह पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, यहां से पेज का साइज बड़ा कर दो। ठीक है। देखने में ऐसे लग रहा है कि डायमेंशनें बहुत छोटी छोटी हो गई, मेरी तो आंखें खराब हो जाएंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाएंगे, डायमेंशन में जाएंगे, और यहाँ से फॉन्ट जो है बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, साइज को बड़ा कर देंगे। किसी को भी अगर चश्मा पहनने की जरूरत पड़ जाए ड्राइंग में, तो आपकी ड्राइंग गलत है, बात खत्म। ठीक है। एक रिंपो ने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा कि मैं जो है किसी भी डायमेंशन के पीछे कुछ लिखना चाहता हूँ या कुछ आगे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसके आगे लिखना चाहता हूँ हाइट h। तो मैं क्या करूंगा, डायमेंशन पे क्लिक करके, ये डायमेंशन टेक्स्ट है, इसके आगे लिख दूंगा h, तो उसके आगे h लिखा हुआ आ जाए। अगर मैं किसी डायमेंशन के पीछे कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे पीछे मैं मिलीमीटर लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कर दो, तो उस डायमेंशन के पीछे लिखा हुआ आ जाए। मुझे झूठ बोलने का दिल कर रहा है। झूठ बोलने का क्या दिल कर रहा है कि मैं ये डायमेंशन को कहूंगा जी, मुझे तो ये मिटा दूं, यहाँ पे ओवर ड्राइव करके मैं कहूंगा जी मुझे तो ये 88 चाहिए। झूठ बोल सकते हैं। ठीक है। डायमेंशन ड्राइंग में मॉडिफाई, अगर मैं इसको 80 को 88 कर दूंगा ना, तो वो सारा बड़ा हो जाएगा। हम्म, ठीक है, तो वो मॉडल भी बड़ा हो जाएगा, पर अगर मैं ओवर ड्राइव कर दूंगा तो वो मॉडल नहीं चेंज होगा। वो हमने झूठ बोल दिया। ठीक है। झूठ बोलना पाप होता है वैसे, ये बात याद रखनी है। ठीक है, पाप की सजा बहुत मिलती है। ठीक है। एक ये देखो डायमेंशन, ये डायमेंशन है। मान लो मैंने एक डायमेंशन, एक चीज करके दिखाता हूँ, टाइम, चलो कोई बात नहीं, ये स्केच खोला मैंने जल्दी से। ठीक है। एक नई चीज दिखा रहा हूँ, अभी अभी आइडिया आया है। मैंने ये 88 को कर दिया डिलीट, थोड़ी देर, हाँ, भूल जाओ टॉलरेंस टॉलरेंस, मैं वैसे चीज सिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई और इस लाइन को डायमेंशन दे दी। ठीक है, 88। ठीक है, चाहे इसको कंस्ट्रक्शन कर दो। ठीक है, और इसको फिनिश कर दिया। ठीक है। तो जब मैं ड्राइंग में आऊंगा, तो जो मॉडल आइटम वाली डायमेंशन है वो 88 आएगी। अब मेरे को इसके आगे डायमीटर का सिंबल लगाना है, तो इस 88 के इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे डायमेंशन टेक्स्ट के आगे क्लिक करो और यहाँ से डायमीटर का सिंबल लगा दो। ठीक है, समझ आ रही बात? हम्म, कई बार क्या होता है, अब जैसे सारे रेडियस 6 के हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और इसके पीछे लिख देंगे TYP, यानी कि जितने भी डायमेंशन हैं सबका रेडियस जो है 6। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, फोन पे नहीं बात कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो मैं अपना माइक चालू करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है। अब वो रिंपू ने एक क्वेश्चन और पूछा, एक ही मिनट रह गया वो बता दूं। उसकी ड्राइंग हो जाती है चोरी, लोग की क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट शीट फॉर्मेट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मोटा मोटा,
सॉल्यूशंस लुधियाना, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज बड़ा कर देंगे, कितना बड़ा, स्वाद अनुसार, ठीक है। और ओके कर देंगे। ये लिखा हुआ आगे, इसको डबल क्लिक करो, फॉन्ट चेंज करना फॉन्ट चेंज करो, कलर चेंज थोड़ा सा लाइट कर देंगे, ठीक है। फिनिश करेंगे तो ये ऐसा आएगा। अभी देखो ऐसे लग रहा है कि ड्राइंग के ऊपर आ गया, है ना। मेरी ड्राइंग ही खराब हो गई अगर ऐसे लिख दूंगा तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से एडिट शीट में जाऊंगा और इस टेक्स्ट को राइट क्लिक करके